हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट्स. So first restraint is anklets and wristlets. Second is elbow and knee restraint. Elbow and knee restraints. Third is restraints, mid restraints, and body jackets, mummy restraint, safety belts, and restraint are made up of linen, canvas, leather, plastic, metal, or wood. Its types are potentially harmful if for other prevent client for removing any appliances. Use treatment immobilize one or more limbs during procedure. For example, violent behavior, for example, violent behavior of client in a hospital, the wrist ankle restraint padded prevent injury to the soft tissue of the restrained limb. जो भी रिस्ट ऑफ द एंकल मतलब कि जो रिस्ट के एंकल को जो भी रिस्ट स्ट्रेन बंधा हुआ होता है सॉफ्ट टिश्यू को, लिम्ब को, वही एंकलेट और रिस्टलेट्स कहलाता है. और ये आप देख सकते हैं फोटो, जैसे कि ये बेड को ऐसे पैड से बांध के फिर ये ऐसे बेड को बांधा हुआ है इन्होंने. इसको बोलते हैं रिस्टलेट और एंकलेट रिस्टलेट्स. और हम दूसरा देखने वाले हैं. दूसरा है elbow and knee restraint. It is applied to prevent flexion of the knee joints. इसके नेम पर से ही हमें इसके नेम पर से ही हमें ये पहचाना जाता है कि एल्बो एंड नी रिस्ट्रेंट, जैसे कि वो फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए नी जॉइंट का. द एल्बो रिस्ट्रेंट प्रिवेंट फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, मतलब कि जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पे एक रिस्ट्रेंट, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ एल्बो जॉइंट रहता है. ये इसको यहाँ पर एल्बो जॉइंट रहता है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए, मतलब उसकी मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए हम ये रिस्ट्रेंट लगाते हैं. वैसे ही हम पैर में भी नी में लगाएंगे तो वो होगा एल्बो नी रिस्ट्रेंट. टू प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम रीचिंग ड्रेसिंग और ट्यूबिंग ऑन हिज बॉडी, मतलब जो भी चाइल्ड को भी लगा दे, चाइल्ड को ड्रेसिंग और ट्यूबिंग ऑन हिज बॉडी, जो भी ड्रेसिंग की हुई है या ट्यूबिंग है उसकी बॉडी पर वो अच्छे से रहे, इसलिए वहाँ पे वो हिलना नहीं चाहिए. यहाँ पे हमने ट्यूबिंग लगाई हुई है, जैसे कि IV कैनुला लगाया हुआ है, तो वो हिलना नहीं चाहिए, इसलिए वो रिस्ट्रेंट लगा के रखते हैं. वो रिस्ट्रेंट कि उसको इंजरी नहीं हुई उसके लिए. नेक्स्ट रिस्ट्रेंट है मिड रिस्ट्रेंट. इट इज़ ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये है नी रिस्ट्रेंट एंड विच एल्बो रिस्ट्रेंट, और नीचे मिड रिस्ट्रेंट. मीन्स आप देखेंगे हम मिड रिस्ट्रेंट क्या होता है. मिड रिस्ट्रेंट जो होता है वो Mid restraint, it is used for the children and confused patient to prevent them using their fingers or
hand for removing tubes, dressing or other appliances used in treatment. मिड restraint मतलब कि जो भी चिल्ड्रन और कंफ्यूज पेशेंट मतलब साइकेट्रिक पेशेंट जो है वो प्रिवेंट उनको जो रिस्ट्रेंट रहता है उनके फिंगर्स को या हैंड्स को वो हैंड में से ट्यूब रिमूव कर सकते हैं या ड्रेसिंग रिमूव कर सकते हैं। अदर जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए वो भी रिमूव कर सकते हैं, इसलिए उनके मिड रिस्ट्रेंट प्रिवेंट करता है फ्रॉम यूजिंग हिज हैंड्स। मतलब ये देख सकते हैं जैसे पिक्चर में यह मिड रिस्ट्रेंट है, उनके फिंगर से वो निकलना नहीं चाहिए उनके हैंड से, इसलिए इसे वो लगाते हैं। ओके, नाउ विच रिस्ट्रेंट इज बॉडी जैकेट रिस्ट्रेंट। बॉडी जैकेट रिस्ट्रेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे अच्छा, बॉडी जैकेट रिस्ट्रेंट में क्या है, बॉडी जैकेट रिस्ट्रेंट इट इज़ यूज फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये जो बॉडी जैकेट रिस्ट्रेंट है ये चिल्ड्रन को और एडल्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है। द जैकेट इज़ यूजुअली पुट ऑन टाइड ऑन द बैक and strap from the jacket are then tied to bed frame under mattress, thus preventing the client from the sitting on bed or jacket restraint attached to the client bed frame। मतलब कि जो भी जैकेट यूजुअली जो भी जैकेट है वो क्या करते हैं, टाई करते हैं बैक को, और जो स्ट्रिप्स है जैकेट के वो टाई करते हैं बेड को, और वो अंडर मैट्रेस थस प्रिवेंटिंग क्लाइंट फ्रॉम सिटिंग ऑन बेड। मतलब कि वो जो क्लाइंट है वो उसको मतलब सीटिंग पोजीशन में नहीं बैठाना होगा, इसलिए मतलब कुछ ट्रीटमेंट के लिए कि वो सीटिंग पोजीशन में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये बॉडी जैकेट का यूज़ किया जाता है। वो पीछे से भी उसके जैकेट के पीछे से भी वो टाई करके रखते हैं और उसके बीच टाई करके रखते हैं। जैकेट रिस्ट्रेंट अटैच टू द क्लाइंट बेड फ्रेम। जो जैकेट रिस्ट्रेंट है वो क्लाइंट को अटैच करके रहते हैं बेड के फ्रेम को। ये हो गया बॉडी जैकेट रिस्ट्रेंट। हमने कौन कौन से देखे रिस्ट्रेंट। फर्स्ट रिस्ट्रेंट देखा हमने, फर्स्ट रिस्ट्रेंट देखा एल्बो नी एंकल एंड रिस्ट्रेंट, देन एल्बो नी रिस्ट्रेंट, मिड रिस्ट्रेंट भी देखा और बॉडी जैकेट भी देखा। अब दो रह गए, दो भी डिस्कस कर लेते हैं, मम्मी रिस्ट्रेंट और सेफ्टी बेल्ट रिस्ट्रेंट, ये रह गए। सो मम्मी रिस्ट्रेंट ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये मम्मी रिस्ट्रेंट बच्चों के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चा जो है यहाँ पे इस रिस्ट्रेंट से बंधा हुआ है। मम्मी रिस्ट्रेंट इट इज़ अ रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द लिम्स इन अ स्मॉल चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर। मतलब कि जो भी हमें प्रोसीजर करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है चाइल्ड के लिए, उसको जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम ये मम्मी रिस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। एक देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कपड़ा है, ये कपड़े पर उसको बिछा हुआ है, फिर ये कपड़ा इधर से मतलब कपड़े के भीतर उसको रिस्ट्रेंट किया हुआ है, उसको बंधा हुआ है वो बच्चा की भी, उसकी मूवमेंट हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है क्योंकि प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट है सेफ्टी बेल्ट्स। नेक्स्ट सेफ्टी बेल्ट इट इज़ अ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स। Conductive materials, these are frequently used stretcher and operation tables order to prevent client from falling।
मतलब कि जो है इलेक्ट्रिक, ये जो सेफ्टी बेल्ट्स है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना होता है नॉन कंडक्टिव मटेरियल से। और दीज आर फ्रिक्वेंटली यूज ऑन स्ट्रेचर, और स्ट्रेचर के लिए और ऑपरेशन टेबल के लिए यूज़ करा जाता है। और वो पेशेंट फॉल नहीं होना चाहिए इसलिए यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, स्ट्रेचर पे और ऑपरेशन टेबल पे। उसका मटेरियल नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। अब उसका फ़ोटो देखेंगे हम कैसे। ये देखिए, ये जो है सेफ्टी बेल्ट्स है, और द बेल्ट्स प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम लिविंग बेड। स्प्लिन, प्लास्टर कास्ट, सैंड बैग्स, bandages, binders, sling, etc. are used to restrict movement of different parts of the body। ये जो स्प्लीन, प्लास्टर कास्ट, सैंड बैग्स, ये भी जो है वो सारे यूज़ किए जाते हैं अरे सेफ्टी डिवाइसेस में ही आते हैं वो। नेक्स्ट है अब इतने ही सेफ्टी डिवाइसेस है, बाकी का साइड रेल्स भी है। और साइड रेल का यूज़ देख लेते हैं एक बार हम। दीज आर मेनली यूज फॉर क्लाइंट्स विद ओल्डर लेवल्स। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं साइड रेल है, यहाँ भी, यहाँ पे ये जो साइड रेल्स है यहाँ पे, टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम फॉलिंग टू बेड एंड गेटिंग आउट ऑफ बेड, टू ऑब्जर्व द क्लाइंट, टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ इंजुरी। these are the objective of side rails and these are mainly used for the client level of alter level of मतलब कोमा पेशेंट होता है, ये सडनली कॉन्शियस हो जाते हैं। एंड एल्डरली क्लाइंट्स, एल्डरली मतलब ओल्ड एज क्लाइंट, मतलब कि ओल्ड एज क्लाइंट, डिहेबिलिटेड क्लाइंट, मतलब कि जो क्लाइंट्स बहुत ही से ये है, उनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। चिल्ड्रन के लिए भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।